मेरे तरफ से सभी को जय मूल निवासी। मैं विद्या ज्योति बिहार से भारत मुक्ति मोर्चा की महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा बोल रही हूँ। आज हम आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मामन मेश्राम जी के आह्वान पर हम लोग महारैली नागपुर में जो 6 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसका मैं अपने तरफ से सभी मूल निवासी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी जो मूलभूत समस्या है वो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज तक उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। चूँकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते जो हमारे भारत में महिलाओं के साथ हो रहा है उसके बारे में मैं मुद्दा बताना चाहती हूँ कि क्यों महारैली का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन के नाम पर हम मूल निवासियों के ऊपर अनेक तरह का साजिश और शोषण हुआ, जिसमें कि हमारी माताएं और बहनें रोड पर बच्चा पैदा करने पर भी मजबूर हुई और रोड पर बच्चे पैदा करने के बाद में भी अनेकों किलोमीटर उसको गोद में बच्चा ले करके ब्लीडिंग होते हुए उसको जाना पड़ा। और इस तरह से हम यदि मुस्लिम समाज की बात करें तो हमारी मुस्लिम जो बहना थी बिल्किस बानो, उनका जो 11 ब्राह्मणों ने रेप किया और रेप करने के बाद में जो उनके ऊपर जो रेप का बलात्कार का जो व्यवस्था होना चाहिए, यानी उनको दंड होना चाहिए, उससे बरी होकर के और ऐसा बयान दिया प्रशासन का लोग कि बीजेपी का लोग कि ब्राह्मण बहुत ही अच्छे और संस्कारी होते हैं। तो इस तरह से हमारी महिलाओं के ऊपर आज़ादी के 75 साल के बाद भी बहुत ही घृणित व्यवस्था चल रहा है। दूसरा जो हमारा किसानों का जो हमारे भारत में व्यवस्था है उसके ऊपर दूसरा मुद्दा है कि एमएसपी को अभी तक से वापस नहीं लिया गया। इसके विरोध में हम लोग महारैली कर रहे हैं। और संविधान विरोधी नीति, चूँकि हमारा 85% समाज का जो हक अधिकार की व्यवस्था है वो समाज में है और संविधान में है, और संविधान के विरोध बीजेपी का और आरएसएस का लोग काम कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग महारैली का घोषणा किए हैं। और 2004 से आज तक ईवीएम के माध्यम से जो गलत नीति के अनुसार जो सरकार बनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और हमारे जो संविधान में अधिकार है उसको ख़त्म किया जा रहा है, इसके विरोध में मैं इस महारैली का समर्थन करती हूँ। हमारा आर्टिकल 19 बात संवाद करने का, भाषण करने का, सभा सोसाइटी करने का हमारे बाबा साहब संविधान में आर्टिकल 19 के माध्यम से हमें मूल अधिकार दिए कि हम अपनी बातों को, अपनी दर्द को बयां कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में। इस पर भी ब्राह्मणों ने रोक लगाई, विदर्भ में रोक लगाई, जून में रोहतक में, हरियाणा में प्रोग्राम पर रोक लगाया गया। वाम सेवका प्रोग्राम माननीय मेश्राम जी को नहीं करने दिया। उसके बदौलत उसके बाद में दिल्ली में जो प्रोग्राम ऑनलाइन चला जिसको 13 करोड़ लोग देखे, इस तरह से हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश में वाम सेवका राज्य अधिवेशन होने वाला था, उसमें उसको भी स्थगित किया गया। और हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता थे, जो हमारे बुद्धिजीवी थे समाज के, महेशंकर कौशल जी से लेकर के अनेक कार्यकर्ताओं को, 5 से 7 कार्यकर्ताओं को दिन भर अरेस्ट करके ब्राह्मणों ने रखा और डायरेक्ट प्रशासन से हमको भिड़ाने का काम किया। ओबीसी का जातिगत जो गिनती है वो 1931 के बाद में आज तक भारत में नहीं हुआ, और 31 के जनगणना के अनुसार 52% हमारा भाई ओबीसी है। और इसी भारत में सुअर, मुर्गा, मुर्गी, हिजड़ा का गिनती होता है, लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों का गिनती नहीं होता है। तो इस तरह से इसके बारे में भी हम लोग अपना भरपूर समर्थन देते हैं। और किसानों का जो परिवर्तन यात्रा बिहार में चल रहा है, चूँकि आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में किसानों का 1 से 1.5 साल के लगभग जो आंदोलन चला, कितना परिवार हमारे किसान भाइयों को आत्महत्या करना पड़ा अनाज के अभाव में, कर्ज के चलते। तो इस तरह से हमारे किसानों को जागरण करने के लिए हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जो माननीय सुरेश वर्मा जी हैं, उनके द्वारा
बिहार में किसानों को जगाने का परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है उसको ब्राह्मणों ने रोकने का काम किया। इसके बारे में भी हम लोग अपना पूरे भारत के किसानों से भरपूर समर्थन का उम्मीद मैं रखती हूँ। और इस लॉकडाउन के नाम पर जो हमारे समाज के साथ जो धोखेबाजी हुआ, लेबर लॉ को ख़त्म किया गया और जो बाबा साहब हमारे लेबर के लिए कानून बनाए थे, तो इस तरह से हमारे के लेबर लोग को भी ख़त्म किया, लेबर लॉ को ख़त्म किया और ज़बरदस्ती से थोपने का काम किया। हमारे आदिवासियों के साथ भी उनको भी हिंदू बनाने का काम में लगा हुआ है। और जो कि बाबा साहब जो संविधान में अधिकार हमारे आदिवासी लोग को दिए उससे भी बेदखल किया जा रहा है। तो इस तरह से अनेकों मुद्दा है। और इस सारे मुद्दों के साथ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेश्राम जी हैं, उन्होंने 6 तारीख को जो रैली रखे हैं, 6 अक्टूबर को महारैली, उसमें मैं अपने तरफ से यानी कि भारत मुक्ति मोर्चा की महिला विंग्स की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते मैं उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपके रैली में हम पूरे भारत से 85% मूल निवासी की महिलाओं का भी सहभाग भरपूर रहेगा। और यही हम आपसे अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग को इस महारैली के में जा कर के और नागपुर के हेडक्वार्टर को घेरना है। और हम लोग का जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ है उसका हम लोग भरपूर बदला लेके रहेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारी जो महिला है, एक न्यूज आया झारखंड से कि उसको जीभ से पैखाना साफ करवाया और थूक चटवाया और कहिए कि तवा से जलाया गया, अनेकों प्रताड़ना झेलना पड़ा। हमारे बच्चा जो था 9 साल का इंद्र कुमार मेघवाल, उसको पानी पीने के विरोध में ब्राह्मणों ने पीट पीट के मारा। तो इस तरह से हमारे 85% के जो लोग हैं, महिला पुरुष किसान मुस्लिम सारे लोग त्रस्त हैं। और इससे उबरने के लिए हम लोग को महारैली को सफल बनाना अनिवार्य है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोग इस पे अमल करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।